हेलो सर। हेलो। Good morning, sir. मॉर्निंग। Good morning, sir. मॉर्निंग Morning, sir. मॉर्निंग मॉर्निंग। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग छोटू, कैसे हो? बढ़िया सर, आप बताओ। ऑल गुड। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर ट्यूसडे से आपकी क्लास नहीं लगेगी? अच्छे पॉइंट पे सोचो। ट्यूसडे को मैं जब मर्जी चाहूं तब अपनी क्लास रख सकता हूँ रेगुलर स्केड्यूल के बाहर। नोटिस करो, फ्यूचर इंजीनियर्स शाम को पढ़ाई ज्यादा इफेक्टिव होती है मॉर्निंग से। मॉर्निंग बस आलस चला जाता है, ये अलग बात है, राइट? राइट। यस सर सर। क्या कोई क्या हो तो सर? कोई बताओ दे को मैंने क्या बोला। सर कह रहे थे कि ना शाम वाली पढ़ाई ज्यादा इफेक्टिव होती है सुबह वाली से। हाँ, अच्छा, अब आप शाम को क्लास रखा करोगे? अरे अब मैं जब चाहूं तो रखूंगा। मैं मुझे क्या करना है, लिंक भेज के बोलना है कि गाइस ज्वाइन, आज कुछ तूफानी करते हैं। सर कम से कम 1.5-2 घंटे पहले तो बताना। अरे 1 घंटे पे सॉरी क्या बोलते हैं, कम से कम 1 घंटे का मिनिमम रखूंगा मैं, ठीक है? वो सर कई बार क्या होता है ना, फोन पास में नहीं होता, तो अच्छी बात इसलिए। है, अच्छी बात है। इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता लाइफ में कि फोन पास ना हो। हाँ भाई, अपने को क्या करना था? 86 से 115 तक, राइट? 17 सॉरी 120। 120 तो तक। 120 था। 120 तक, अच्छा हाँ ठीक है। ऑल राइट। सो सर हाँ। सर मेरे दो पता नहीं कैसे आ रहे हैं सर नाम। क्या दो दो नाम मतलब समझा नहीं। एक और ललित सर नॉन 2 बार मेडिकल में भी है। एक सही और तेन ललित बोल नॉन रहा हूँ। मेडिकल में भी है। वो जो नहीं, पाली जिला बच्चा नहीं है एक? सही तेन बोल रहा हूँ। अच्छा हितेन। नहीं, हितेन तो एक ही पीस पैदा हुआ है। 1 मिनट। सर अब नहीं है, अब नहीं है। अब नहीं है, चलो कोई ना। कोई तरह फैन होगा रे बाबा। चलो भाई 86 से 90। 86 से 90। 88, sir. 88। एजेंट 88। मैंने सोचा अब से ऐसा करूंगा, सॉल्व किया हुआ है उसको मैं सेव कर दूंगा और पीडीएफ भेज दूंगा मैं, इजी रहेगा अपने को। ठीक है? 89 भी। 89 पहले 88 कर लूं। यस सर। ओके। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, एक्स मान लेते हैं। डेका हाइड्रेट का मोलर मास कितना है? 126 मोल्स आ गए, करेक्ट? Oh. अब वैलेंसी फैक्टर, ऑक्सैलिक एसिड जितनी भी रिएक्शंस पड़ी हैं रेडॉक्स में, सब में एक ही चीज में गया है, किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड में, राइट? Yes, sir. तो +3 से +4 कितना अंतर होता है? 1, कितने एटम है कार्बन के? 2. तो वैलेंसी फैक्टर 2 हो जाएगा इसका। Yes, sir. इक्वल टू, अरे इसकी तो मोलैरिटी इनटू एसिडिक नेचर। अब तो याद ही हो गया को 5 लेना है एसिडिक में, जब तक कुछ जी. खुद ना दिया हो तो। ठीक है, इनटू 100/1000। मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर मोल्स हो जाएगा, राइट? Yes, sir. अब सडा मुंह की बेखंडे हो, सॉल्व करो जी। आ तो कट गयो, एक्स बचुआ कितू? 2.6 ग्राम। ठीक। Yes, sir. ओके। 89। सर
सर उसके बाद 91। ओके, वैसे क्या बोलते हैं, मैंने 90 तक वैसे पूछे फिलहाल तो अभी तक मैंने, उसके बाद 91 ना मैं लिख लेता हूँ, मी लिख तो। हाँ, मैं तुमसे कहूँ बात चुपके। ओके 99 89। 89। सो ये रिएक्शन देके इनने खुद अपने पैरों को कुल्हाड़ी मार ली, ठीक है। यस सर। ओके, सबसे पहले तो इनने की कुल्हाड़ी मारी कैसे, इनने ये बता दिया कि 2 OH नेगेटिव निकलेंगे, वैलेंसी 2 आ गया, यस सर। तो 2 इंटू मास ऑफ बोरैक्स अपॉन मोलर मास कितना हो जाएगा बोरैक्स का, मोलर मास कितना होगा बोरैक्स का बताओ। जल्दी कर दो ना कोई प्लीज, मेरा मन नहीं कर रहा। कैरो 380 शायद। 380 शायद नहीं होता, 380 381.2 पॉइंट 2 इक्वल टू HCl का मोलैरिटी 0.2 है, वैलेंसी वेक्टर 1 होता है, इनटू वॉल्यूम 25 अपॉन 1000 लीटर में। सॉल्व कर इसको, x कितना आ रहा है 5, तो 5 इंटू 3812 मतलब हो जाएगा 196, सर बीच में डी जीरो। ऑप्शन। 180 190.6 सॉरी, डी ऑप्शन ना। हाँ ऐसा कुछ आएगा, पता नहीं चेक करता हूँ। ये 3818 से 60 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 190, 19060 1906 हो जाएगा, 1906 1906 डिवाइडेड बाय 2000। हाँ जी, बी ऑप्शन आ जाऊंगा। उसे तो सही से बताना, मुझसे तूने कैलकुलेशन नहीं करवाई ना? नहीं नहीं ये नहीं कराई। हैं? नहीं नहीं कैलकुलेशन नहीं कराई, वो ना एक्चुअली मैं 1000 से डिवाइड करना भूल गई थी, तो मेरा भूल गई आंसर। नहीं होता है, भूलगी होता है। तुम्हारी ईयर का ट्रेंड चेंज है, हैशटैग भूलगी। यस सर भूल ठीक है, गई। हाँ, इट्स स्प्रेडिंग लाइक अ फायर नाउ। 90 तक और कोई? 91 से 95, मिस नक्षता गोयल 91 राइट? यस सर। ये ओके, 1 gram sample hydrogen peroxide, X% of H2O2 consumes required X ml of H। ओके 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 ओके, बस इतना ही। ओके, H2O2 का वैलेंसी वेक्टर कितना होता है? 2। ओके गाइस, एक मिनट। Nothing. The two most beautiful ladies of my office, दर्शना मैम एंड बबीता मैम, बोल रहे थे तो उनकी आवाज तेज आ रही थी एंड मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा था, सिंपल सी बात है। यो, मॉम्स आर ब्यूटीफुल, एग्रीड राइट? ठीक है, सो H2O2 2 इंटू 1 ग्राम का X% H2O2 है, मतलब इतना, डिवाइड बाय इसका मोलर मास 34, इसके इक्विवेलेंट्स आ गए H2O2 के। यहां तक क्लियर है? यस सर। ऑल राइट, KMnO4 की नॉर्मेलिटी निकालनी है। वॉल्यूम कितना यूज किया उसका? XmL,
अरे सॉल्व कर रहा बाबा, कितना आ जाएगा? 1/17 नहीं, 1/170 है ना? Yes, sir. तो ये जाएगा 0.0588। C option. Okay. 91 से 95 और कोई बाबा? 94. 94। अच्छा, कल के टेस्ट में कितने लोगों ने H3PO3 का वैलेंसी फैक्टर जो है वो 3 ले लिया था? H3PO3 का, सॉरी, कितने लोगों ने? हाँ, पपी शेम अब याद रहेगा। H3PO2 का 1, H3PO3 का 2, H3PO4 का 3। सही? Yes, sir. अब सब रिपीट करोगे मेरे पीछे। H3PO2 का, 1, H3PO3 का, 2. 2, H3PO4 का। 3. Okay. So, formula weight of acid is this much in a titration. Titration मतलब neutralization, छोड़ो ना। बस इतना। सुन रहे बाबा, इससे मोलैरिटी निकाल ले। 39/82 मोलैरिटी आ गई, करेक्ट? ग्राम पर लीटर को डिवाइड बाय मोलर मास कर दिया, मोल पर लीटर आ गया। यस और नो? Yes, sir. इनटू इसका वैलेंसी फैक्टर, वही तो करना है, बेसिसिटी ऑफ एसिड। ठीक है? Yes, sir. और इसका 100 ml रिएक्ट कर रहा है 40 ग्राम NaOH इन 1 लीटर से। तो NaOH का वैलेंसी फैक्टर 1, ये तो एसिड का है, ये NaOH का कितना है? 40 ग्राम पर लीटर, मतलब 40/40। और कितना वॉल्यूम यूज किया इसका? 95। ठीक? Yes, sir. ओके, सो अब वैलेंसी फैक्टर निकालते, कितना आ रहा है? 82 into 95 divided by 39 into 100, कितना है? लगभग 2 आ रहा है। यस सर। हो गया? ठीक है? Yes, sir. ओके। ओ ये 95 तक और कोई? Sir, 95. ओके। क्या मैं ये जान सकता हूं आपने? अच्छा, अरे लिसन, व्हाट डू यू मीन बाय सेकंड स्टेज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन? दूसरी बार न्यूट्रलाइज। नहीं, दो ही H+ निकले 3 में से बाबा, समझ रही हो? Yes, sir. तो वैलेंसी फैक्टर 2 ही होगा सिर्फ, क्योंकि तीसरा H+ गया ही नहीं क्वेश्चन में, राइट? Yes, sir. अब मोलैरिटी निकाल लेगी 20/98 करके, Yes, sir. मोलैरिटी इंटू 2, वैलेंसी फैक्टर जो है हो गया। नॉर्मेलिटी। हो गया। इसका Okay. मतलब समझो, ठीक है? इसका मतलब समझो, ठीक है? रथ छोरी रे सोना। If titration against NaOH carried out up to second stage of neutralization, ठीक है? तो यो का मतलब, सॉरी, योग का मतबल AH3PO4 2H+ ही लूज करबे करे है। Sir, means पूरी यूटिलाइजेशन नहीं हुई। यो समझ गयो? यो
Yes, sir. ठीक है ना? तो के क्यों किया? अरे 3 H प्लस थे, वो बोला 2 H प्लस ले, 1 H प्लस, सब लोग बोलो रहने दे। रहने दे। क्लियर है सबको? Yes, sir. गणों सुखी रहो सबके सब। सर मतलब अगर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होती तो हम जो उसका 3 एक्चुअल लेते, फिर बैलेंस 3 फैक्टर लेते, है वही लेते ना। हाँ फिर 3 लेते। ठीक से? यस सर। ओके चलो बालको आगे। 96 to 100। 99। 99। सर 96 का आंसर भी चेक कर दो एक बार। किसी और ने क्या उसका आ गया क्या? मेरा एक्चुअली 3 और 5 आ रहा है। उदिता की जिंदगी तो मैं कैलकुलेटर बन के रह गया हूँ ना, कैसा मतलब मुझसे वेरीफाई करवा रही होती है। तो बी एंड डी तो सेम ही ऑप्शंस है। अच्छा हाँ जी। फिर क्या दिक्कत है? रुक जाओ, लेट्स डू इट, लेट अस डू दिस वन। तिनका जरा जरा HSO3 नेगेटिव is added to 69 point। ओके अच्छा बस इतना। एक मिनट सुन रे, सिंपल है। एसिडिक सॉल्यूशन में 2 हो जाता है यस सर। और न्यूट्रल सॉल्यूशन में क्या होता है? 4 हो जाता है। 2 और 4 एक ही आंसर है, सॉल्व थोड़ा ना करना है उसको, तो हमको पता ही है अब तो। ठीक है ना? सबको ये वाली जनरल एक्नॉलेज होगी। कोई अंग्रेज जज नहीं करेगा मेरी, बुंदेलखंड से हूं। ठीक है? हाँ सो जनरल एक्नॉलेज क्या है? MnO4 नेगेटिव, बार बार बता रहा हूं, भूलना नहीं पेपर में। ठीक है? यस सर। Mn2 प्लस ये किस में होता है? एसिडिक मीडियम में। MnO4 2 नेगेटिव ये किस में होता है? एल्कलाइन मीडियम में। और फेंटली एल्कलाइन यानी कि न्यूट्रल। इसमें +4। जब OS नंबर निकालते हो +2 +4 +6। ठीक है? यस सर। तनी क्लियर बा? यस सर। गुड ओके। एंड 98 भी है। 19 कर लो पहले, अब लिख दिया है मैंने तो पहले 19 कर लेता हूं। The specific gravity of a given H2SO4 solution is 1.76. A quantity of 3.5 ml of acid is diluted to 1 liter and 25 ml of this diluted solution required. This. ठीक है? ओके इसका मतलब समझते हो? इसका मतलब समझते हो? सब बता दो। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ओके पर सर इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। अरे वैलेंसी फैक्टर लिया होगा ना 0.95। नहीं सर इसको लिया ही नहीं, इसके बिना भी होगा। अच्छा 1 लेके कह रहा होगा, डिफरेंस ज्यादा नहीं आया होगा क्योंकि ऑप्शंस दूर दूर हैं। यस सर। हाँ बट इसका मतलब ये होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो 1 मोल जो NaOH है वो 0.95 मोल ही देगा OH नेगेटिव के। बुझे? यस सर। ओके अब सबसे पहले क्या करते हैं? स्पेसिफिक ग्रेविटी देके रखी हुई है। ठीक है? करेक्ट? यस तो 3.5 ml लिया था, 3.5 ml लिया था राइट? उसका मास कितना हो जाएगा? 1.76। करेक्ट? यस सर। ओके तो ये मास ऑफ ओरिजिनल सॉल्यूशन आ गया। ठीक है? ओके इसको मोल्स में कन्वर्ट कर देते हैं, डिवाइड बाय 98। करेक्ट? यस सर। अब इसे डाइल्यूट कर दिया कितना?
25.6, नहीं नहीं 25. 1 नहीं लीटर नहीं 3.5 से 1 लीटर, तो इतनी मोलैरिटी जो है वो 3.5 की है। ओके. मतलब एक मिनट सुनो, ये तो मोल्स ही आ गया ना। यस सर नहीं यस, एक मिनट रुक जाओ, गलत करूंगा। स्पेसिफिक ग्रेविटी सॉल्यूशन की देकर रखी है, नहीं 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 इससे मत करना, अबॉर्ट अबॉर्ट अबॉर्ट, रुक जाओ। सर उसका x% भेजने की हाँ हाँ, पहले तो पहले अपन मास निकालते सॉल्यूशन का, वो हो जाएगा 1.76 इंटू 3.5, ठीक है। इसका x% जो है वो H2SO4 है, ये डिवाइडेड बाय 98, करेक्ट। ओके. यस सर अब 1 लीटर में भी इतने ही मोल्स रहेंगे ना, यस सर. सॉल्यूशन कितने मोल्स ही रहे, सॉरी सॉल्यूट कितने मोल्स ही रहेंगे, तो चेंज हो नहीं रहे, डाइल्यूशन में सॉल्वेंट ऐड होता है बस, राइट। यस सर. इसका Yes, sir. वैलेंसी फैक्टर 2 और इसका कितना ml यूज किया गया है 25.6, नहीं 25 लिया गया, सॉरी, ठीक है। इक्वल टू NaOH का वैलेंसी फैक्टर कितना लेना है 0.95, मोलैरिटी कितनी देती है एक मिनट, नॉर्मेलिटी दे दी तो जरूरत ही क्या है, हट यार, तभी ऋषि बोल रहा था नॉर्मेलिटी देकर रखिए, लो 1/10, ठीक है, इनटू कितना वॉल्यूम 25.6 25.6, ये सॉल्व कर दो, जो x की वैल्यू आएगी ये बेसिकली परसेंट वेट बाय वेट हो जाएगा H2SO4 का, क्लियर है। ओके सर. दैट्स इट, यो 98 था किसी का, जरूरी था. यस सर. ओके। अरे कितने लोगों ने बिना देखे आंसर टिक कर दिया 10? यस सर। हाँ लग ही रहा कैसे? था, वो वॉशिंग सोडा का सर फॉर्मूला है। एग्जैक्टली हाँ जी सर. एग्जैक्टली Yes, वॉशिंग sir. का फॉर्मूला है, वही अरे तो। वो तो पता, बट सॉल्व कैसे करेंगे सर, ये क्या है, दिमाग से है ना। क्या फिर से करना, आंखों से, ठीक है, ओके, क्वेश्चन देख के ओके done. मैं वहां पे इन्फेंट्री ट्रेनिंग चल रही है, ठीक है, तो मजाक मस्ती चल रही थी, तो वो पीछे से इशारे कर रहा होता है, मैं पीछे से ऐसे, वो आया मेरे पास, बोलता है ये क्या है सर, हिंदी या इंग्लिश, दमशराज नहीं होता सर, हिंदी या इंग्लिश। यस सर। मुझे बोला Yes, बैग उठा दोनों के, मेरे भी अपने भी, राइफल अपने सर पे रख और राउंड मार के ग्राउंड के। उसके बाद कहीं मस्करी नहीं की बैठ के मैंने वहां पे। जिसको लिटरली सुधारना हो जिंदगी में, लाइफ में डिसिप्लिन लेके आना हो, ज्वाइन द इन्फेंट्री, अपने आप आ जाता है डिसिप्लिन। चलो इसके पहले मोल्स निकालते हैं। 0.7 डिवाइडेड बाय 106 प्लस 18x, राइट, ठीक है, Yes, sir. ओके। वॉल्यूम कितना देके रखा है 100 20 ml, milliliter. मोलैरिटी आ गई, Yes, sir. इनटू इसका 20 ml यूज किया गया और वैलेंसी फैक्टर 2 हो जाएगा क्योंकि Na2CO3 है, हाँ जी. इक्वल टू नॉर्मेलिटी ऑफ HCl 1/10 इनटू वॉल्यूम 19.8। Okay. ओके ठीक है। Yes, sir. सर हाँ 97 वैसे ही होगा जैसे 96 किया था। और क्या, कुछ अलग है ही नहीं। 90s तो और इजीली गया था, 90s तो मुझे याद ही था डेटा क्या है। ये वाला जो किया था ना मैंने, कौन सा क्वेश्चन था ये वाला, जो एसिड वाला क्वेश्चन था ना, ये वाला क्वेश्चन इसकी तरह है ये, ठीक है। ओके सर.
और ट्राई कर लेना, नहीं हो तो व्हाट्सएप कर देना ना, ठीक है ना, मैं बता दूंगा कैसे ट्राई और करना है। ओके अच्छा, आफ्टर स्टडिंग 1 ईयर फ्रॉम मी ऑलमोस्ट, ठीक है, वन थिंग एवरीवन रियलाइज ना, मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, तुमको अभी तक नहीं आया। जब तक मेरे बिना क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हो तब तक उस चैप्टर की प्रैक्टिस नहीं छोड़ोगे, ठीक है। Yes, sir. अमोल सर, acting CTO, acting academic head, acting for life at Pandey sir's ITN's classes. With you, for you, forever. Okay? Yes, sir. Yes, sir. ये टीचर बन गया हूँ, पुलिस भी जाती नहीं अंदर से। 101 से 105, 103, ओह, 101 क्या 101 पेज 101? अच्छा अच्छा, क्वेश्चन 101, अच्छा 102, 102 sir. भी, ओके, पहले ये तो करता हूं। हाँ, so let's do this. 10 gram anhydrous organic acid requires 25 ml of this sodium utilization. Quantity of this unhydrated acid requires 50 ml of the same alkali. The number of moles of water of crystallization per equivalent of the anhydrous acid is okay. तो लिखो 0.1 अपॉन मोलर मास पतो नहीं, इनटू वैलेंसी वेक्टर वो भी नहीं पतो, ठीक, करेक्ट, yes, sir. इक्वल टू 0.1 इंटू 25, ठीक है। हाँ जी। फिर 0.245 ऑफ हाइड्रेटेड एसिड x प्लस 18y, अब कितना होगा वाटर नहीं पता ना अपने को, हाँ जी। इनटू वैलेंसी फैक्टर वही रहेगा, इक्वल टू 0.1 इंटू इस बार 50, क्लियर। Yes, sir. डिवाइड एंड रूल, ब्रिटिश, perhaps we rule the whole world. x अपॉन क्या था, ठीक है, इंटू 0.1 अपॉन 0.245 इक्वल टू 1/2, यहां तक क्लियर है। Yes, sir. ओके तो इसको सॉल्व किया जाएगा 1 प्लस 18y/x इक्वल टू 245/2, 122.5, राइट। Yes, sir. सब्ट्रैक्ट कर दो तो 121.5 हाँ है ना, जी। तो y आ जाएगा इक्वल टू 18 y, divided by 121. एक है मिनट ना? सर, एक मिनट, लेट मी जस्ट कैलिब्रेट दिस, नहीं तो दूसरे क्वेश्चन का जगह खा गया मैं। क्वेश्चन ही भैया निकला, जगह हड़ा पड़ा है बैठ सर के। 101 रहने देना, हो गया था। हो गया था, यस सर। एक मिनट, ये कंफ्यूजन ना हो, इसके बाद यहां आए और इसके बाद सॉल्व करके y/x निकाल लिया हमने 121.5/18, कितना हो जाऊगा लगभग, 6.75. हाँ, राउंड ऑफ, यस सर 6.75 प्रॉपर। ठीक है, बस फिर राउंड ऑफ कर देना उसको, और क्या, ये तो पर मोल आ गया, पर इक्विवेलेंट के लिए वैलेंसी फैक्टर निकाल लो, पर इक्विवेलेंट के लिए वैलेंसी फैक्टर निकाल लो, और इसे डिवाइड कर divide देना कर उसको, दो। दैट्स इट। Yes, sir. कितना आंसर है, 4 है, 4 है, कितना है, इससे सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल पर मोल आ रहे हैं, उसके दूसरे के लिए वैलेंसी फैक्टर चाहिए, ठीक है। Yes, sir. ओके हाँ सर हाँ, सर इसका ऐसे हो सकता है कि
ये ग्राम से इक्विवेलेंट्स का करके उसका इक्विवेलेंट मास आ जाएगा। हाँ बहुत बढ़िया। इक्विवेलेंट मास से फिर अगर इसको कंपेयर करेंगे 2.45 ग्राम को, हाँ हाँ तो उससे जो 0.045 का डिफरेंस आएगा, उसको वाटर के मास में कन्वर्ट कर देंगे तो अपने सही है, बिल्कुल सही है। ज्यादा सस्ता मेथड है तो वो तो और इजी है। क्या बात है रे ऋषि। सुनो रे, मेरा सॉल्यूशन अबॉर्ट, ऋषि का सॉल्यूशन चलेगा। इक्विवेलेंट मास एक तो ई मान लेते हैं और एक ई डैश। ई किसका? एनहाइड्रस एसिड का। और ई डैश किसका? हाइड्रेटेड एसिड का। ठीक है, तो 0.1 बाई ई इक्वल टू 0.1 इंटू 25, तो ई कितना आ जाएगा? ओ 25 के बाद डिवाइड बाय 1000 करना पड़ेगा, एमएल में। ई आ जाएगा 40, राइट? यस सर। ओके, 0.245 अपॉन ई डैश, ठीक है, करेक्ट। 0.245 अपॉन ई डैश इक्वल टू 0.1 इंटू 50 डिवाइड बाय 1000, ठीक। तो ई डैश कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा ई डैश? 49 आ जाएगा। 49, करेक्ट। यस सर। ओके, अब आगे 40 और 49 का डिफरेंस है, मतलब वाटर का इक्विवेलेंट वेट कितना है यहाँ पे? 9 है। तो कितने मोल्स हो जाएंगे डिवाइड बाय 18? 0.5। 0.5. तो वेट हो जाएगा, सॉरी वेट नहीं, मोल्स हो जाएंगे, ये रहा। सही है। सर ये दोबारा से बताओ। इक्विवेलेंट्स बराबर रख के मैंने दोनों के इक्विवेलेंट वेट कर लिए। ठीक है। जो डिफरेंस है वो किसका मास है? पानी का ही होगा ना, उसे मोल्स में निकाल लिया, खत्म। ठीक है। डन। 101 हो गया था ना बाबा? यस जिसका सर। भी था। ओके, तो 103 कर देते, 102 करना था मुझे। हाँ है, इसमें तो इक्विवेलेंट की जरूरत ही नहीं पड़ी होगी इस वाले क्वेश्चन में तो। ओके, हाँ, नॉर्मेलिटी H2SO4 इतनी है, मतलब H+ का कॉन्सेंट्रेशन दे दिया है। ओके, रिएक्ट्स विद एक्सेस ऑफ HNO3 टू प्रोड्यूस इतना सिल्वर क्लोराइड। ओके, एक बात बताओ, जितने मोल AgCl के होंगे उतने ही मोल HCl के भी होंगे ना? यस और नो? यस सर। तो 0.287 डिवाइड बाय 143.5 इक्वल टू x अपॉन 36.5, 0.002। तो x कितना आ गया? x कितना आ गया? 0.073। So 0.73. 0.073, राइट? करेक्ट। सर बट वो मिक्सचर नहीं है। अरे अभी वहां तक पहुंचा ही नहीं हो रे बाबा, इन दोनों से रिएक्ट करवाया है। AgCl अगर बन रहा है तो किससे बन रहा होगा? इससे बन रहा है क्या? H2SO4 से हैं? अभी वहां पहुंचा ही नहीं मैं, तो मिक्सचर था, तो मिक्सचर तो बाद में जाऊंगा मैं। सही है। यस। ओके, अब सुन लो, अरे सब लोग सुन लो। ओके, ये कितने ml में था? 20 ml में था, राइट? करेक्ट। यस सर। तो 1000 ml में कितना होगा? 1000 ml में होगा 0.073 इंटू 1000 बाय 20, मणे की
36.5 नो 3.65 चेक करो, यहां तक हो Yes, गया। sir. ओके आगे सुनो ध्यान से। अब नॉर्मेलिटी क्या बोलकर रखी थी, n/5 है राइट, यस और नो। Yes, sir. Yes, तो HCl का वैलेंसी फैक्टर तो 1 होता है और H2SO4 का हाँ 2, और ये टोटल कितना आ रहा है 1/5, यस और नो पर लीटर, तभी तो 1000 ml लिया मैंने। sir. 1/10. 1/10 है क्या, एक मिनट चेक करना। 1/5 है। 5. हाँ ना कर भाई, डराया ना कर यार ऐसे। नहीं सर, ये तो क्वेश्चन का डेटा है। ओके अब इसको सॉल्व करते हैं। HCl के मोल्स कितने हो जाएंगे 3.65 अपॉन कितना हो जाएगा 36.5. प्लस 2 इंटू y अपॉन 98 इक्वल टू 1/5। जरा y निकालना कितना आ रहा है, फोर 4.9 आ रहा है, 4.9 शायद, चेक करो। करेक्ट। Yes, sir. अब हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। अब हमें क्या निकाला, परसेंट निकाला ना, परसेंट है ना। Yes, sir. अब सुनो परसेंट कैसे निकालेंगे। सिल्वर उसका कितना मास आ रहा था HCl का 3.65 अपॉन टोटल मास 4.9 प्लस 3.65 8.55 इनटू 100 कितना आ जाएगा, नियरली 42.69 Yes, sir. हो गया। So, इसका आंसर डी दे रहा है। भाई देखो मैं तुम्हारे सामने कैलकुलेट किया है, गॉड प्रॉमिस। देखो आ भी रहा है यार, ए आ रहा है, ए भी नहीं हो, हाँ ए ही आ रहा है, सॉरी। देख लो कहीं कोई जोर जबरदस्ती में कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हुई है ना बाबा, बिल्कुल नहीं हुई है। 1/5 minus 1/10 1/10 1/10 into 28 9.8 9.2 4.9 सही तो है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं बाबा, नो प्रॉब्लम्स। ओके सर। गाइस विजय जी वापस आ गए। फाइनली अच्छी चाय। हाँ आज का दिन कितना अच्छा हो गया, फाइनली। सुबह खराब था पर आज अच्छा हो गया। विजय को देख के इतना खुश हुआ था जब भी पैसा, सबसे पहले तो भाई कैसा है। कुछ लोग होते हैं ना, इरिस्पेक्टिव कौन है क्या है, आई डोंट नो, कुछ लोग होते हैं ना उनको देख के हमें अच्छा लगता है कि हाँ यार ये है। वो विजय जी उनमें से एक है, सही बता रहा हूँ। भले कितने नखरे करते हो बैठ के, है बहुत सही आदमी। पर सर आपका प्लान तो बर्बाद हो गया ना, वो वाला कौन सा, जो चाय ला कर देगी आपको। 2023 में नहीं आदेश नहीं से सर, नहीं आदेश से नहीं BDS नहीं। करेगा करेगा। हाँ हाँ सर रहने दो, नहीं सर तुसी रहने दो, सॉरी सॉरी। सर इतनी बार बोल दिया फिर भी पंगे नहीं छोड़ता नहीं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सर उस दिन ना हमारी बायो क्लास में खुद ही कह रहा था कि मैं ना 9 से 10 बिजी होता हूँ किसी के साथ। किसने ओ पूछा सर नहीं, वो किसने पूछा नहीं किसके साथ। अरे पूछा था, कहता कि बस है कोई। ओ नहीं सर, मेरे कहने का मतलब था कुछ फिजिकल, ओ, कुछ हरियाली फिजिकल तो वर्क है। कर। हरियाली मिल गई। अरे ओ नहीं पूरी नहीं क्लास सर। एक साथ, पूरी क्लास एक साथ हो। ओ ओ सर एक तो ना नॉर्मल। ओ बस बताओ, करो सर। शिवम भी खुश,
ठीक है, नहीं सर, पता है हमने ललित कहा भी था खुश कि हो ना रहा है, कोई और भी खुश हो, सब खुश हो रहे हैं कसम से। सर हमने इसे कहा था कि हम ना 9 से 10 बायो की क्लास रखेंगे, कहता तब नहीं रखनी, मैं बिजी होता हूँ। हाँ चलो, आज सबके सब क्लास के बाद एक गाना टाइप करना यूट्यूब पे और सब सुनना और उसको सब स्टेटस पे शेयर करना, हम पे ये किसने हरा रंग डाला। ठीक है, ओके चलो। सर मेरी तो कुंडली में दोस्ती शनि बनकर बैठी है। शनि नहीं बेटा, विकेट शनि बैठ के बैठे हुए हैं। सर मैंने तो नॉर्मल बात की थी, वो तोड़ मरोड़ कर बता दिया उदिता ने। अरे सर जो ज्यादा एक्सप्लेन करता है उसी की दाढ़ी में तिनका। बस Yes, sir. बस बस यही तरीका बेस्ट है। जब सामने वाला ना ढोल नगाड़े बैंड बजा रहा हो आपके, कीप क्वाइट, ऑलवेज अपने आप चुप हो जाते हैं। देखो एक बात तो प्रूव हो गई अमोल सर के साथ सबको, है ना। सर को आप पत्थर फेंक के मारो, सर पूरा ट्रक उलट देते गिट्टियों का आपके ऊपर। क्या बात है। 105 105 तक और कोई? So 4. 4 ओके। अरे वैलेंसी फैक्टर का रेशियो ले ले बस, देख 1 मोलर है MnO4 नेगेटिव एसिडिक में, राइट, वैलेंसी फैक्टर 5 हो जाएगा। Yes, so. ओके, और VMl कितने में हो जाएगा इसमें? 7 to 4 3 में, राइट। अब सिर्फ इसे इक्वेट करना है, सिर्फ इसे इक्वेट करना है, ठीक है। H2 सेम ही ले रहे हो ना? Yes, so. तो 5 into 1 into 100 Yes. एसिडिक में, और न्यूट्रल में 3 into 1 into V। तो V कितना आ जाएगा? 166.67 ml हो गया। ओके, 105 तक और कोई? 106 से 110? 107 and 109, sir. सर 106 और 108, 8 का ना आंसर चेक करना है मैंने। कैलकुलेटर से चेक कर लिया करना, मुझसे कुछ चेक करवाती रहती है। अरे ये होता नहीं अच्छा, सर। ये अच्छा था, ये अच्छा था, ये वाला बढ़िया था। हाँ नहीं, ये वाला वो क्या नाम है, इस्ता वाले टोन में। अरे अरे हाँ सर मेरे घर पे भी ना हैशटैग फुल की इतना ट्रेंडिंग हो रखा है ना, मम्मी भी यही बोलते हैं, ओहो हैशटैग फुल की। अरे हाँ, राइट राइट राइट, सुन सुन सुन, और तेरी मॉम जिस स्कूल में सरोज सर वहाँ प्रिंसिपल है, सरोज मैम वहाँ प्रिंसिपल है, राइट? प्रिंसिपल नहीं है मैम, सर वो तो टीचर है, मम्मा के साथ ही है। अच्छा अच्छा ओके, शायद वो हेड कोई टीचर, समथिंग सीनियर टीचर, क्योंकि मैंने उनके बेटे को पढ़ाया था 2 साल पहले, आज से पहले। सर मेरा पड़ोसी है। अच्छा हाँ हाँ, गोरांग सर गोरांग, मेरे पे डुलता है वो। गोरांग गोरांग गोरांग। सुन तो, एक काम करिए, मॉम को कन्वे कर देना, वो मैंने उनको मैसेज किया था, कहते हैं उसका एक कोविड रिलीफ का वो है, क्या बोलते हैं, सेमिनार टाइप है ऑनलाइन, ठीक है जी ठीक है। तो अगर वो और लोगों से शेयर कर सके, इट्स एक्चुअली स्पेशली फॉर वुमेन मेनली, कि कोविड केयर कैसे करनी है बिफोर और आफ्टर कोविड टाइप से, ठीक है। जैसे एक बार रिमाइंड कर देना उनको बस इस टाइप से, कि अगर वो और शेयर कर सके तो। अच्छा, सरोज मैम को बोलने की वो और शेयर कर दें। सरोज मैम को, उनको जितने भी टीचर्स हैं वहां पे, so if they attended। चलो 106 बेटा हो गया। एनु की हो गया?
केनू की हो गया? एक मिनट, एक कौन है 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 कौन कौन अरे कौन था? अरे यार हरपुनीत। और सिद्धू। आ हरपुनीत वो हरपुनीत नहीं करके। वो नहीं है आ हर सर हर पुनीत। अच्छा पुनीत। अच्छा, ओ अरे वो तो नहीं है, फिर मजा क्या आएगा, रुक जाओ। कोई पुराना हो क्लास में, ऐसा कुछ हो तो घर पे मजा बहुत आता है। जैसे ललित यार, वो वाला तो बढ़िया है, तुमने बताया तूने मेरे को, वो तो बहुत ही बढ़िया हुआ था। क्या हुआ क्या था? कुछ नहीं सर कुछ को नहीं। सर बाय चांस मैंने उस देख लिया था उस टाइम कि हाँ क्या कर रहा है। वो भाई सर कजन ने पानी वो गिरा दिया डॉगी था आ गया लैपटॉप था। पे, मुझे गुस्सा आ गया था बहुत ज्यादा। इट्स ओके यार, होता रहता है, इट्स ओके होता रहता है। तुम लोगों को तो पता ही नहीं है दुख किसे बोलते हैं। क्षितिज बकली, ओ शुभम बकलीवाल। सर वो जंप करके चला गया, ऊपर से मेरा लैपटॉप पड़ा था, वो वो अनम्यूट हो गया था लैपटॉप पे, अच्छा क्लास लगा रही थी। अच्छा अच्छा अच्छा, तूने तो थप्पड़ नहीं मारा ना? तूने तो नहीं मारा थप्पड़ उसको? नहीं सर, वो भागा भागा आ रहा था बाहर से, सारा कुछ फैला दिया यहाँ पे। ओके ओके, नहीं मारा तो नहीं ना उसको? थप्पड़ तो सर मैंने भी नहीं मारा, अच्छा अच्छा ठीक है, कोई बात बस नहीं। जो चीजें पड़ी थी मेरे पास वो उठा कर मारी उस पे। बहुत अच्छी बात की, बच्चों पे कभी हाथ में ना चाहिए, हाथ में सामान लो वो मारो। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सीख गए सीख गए। सर वैसे ना बच्चों को रुलाने में ज्यादा मजा आता है। आप इसी सीखा है सर। ये देखो ईवल लोग। सर आप ही नहीं सिखाया है। हाँ ये तो है। खैर 106 में डाउट है कि आंसर कंफर्म करना है? इसमें मेरे को डाउट है। डाउट है। Na2SO4 और NH4 का मिक्सचर है, राइट? इसको बॉईल Yes, कर रहे हो sir. तुम जब तक नो मोर अमोनिया इवॉल्व, तो अमोनिया इससे ही आया होगा। यस सर। तो देखो अमोनिया, ये इसके इक्विवेलेंट्स प्लस इसके इक्विवेलेंट्स इक्वल टू NaOH के इक्विवेलेंट्स। यस सर। ओके, तो 80 इंटू 0.1 NaOH का इक्वल टू X अपॉन अमोनियम सल्फेट का मोलर मास कितना हो जाएगा? 36 प्लस 96 132 इंटू बैलेंस बेटा 2, हाँ, प्लस HCl कितना यूज किया गया एक्सेस बेस के लिए? 0.1 इंटू 11.6। अब ध्यान रखना ये वॉल्यूम ml में, डिवाइड बाय 1000 करके लीटर में निकाल देना, मास आ जाएगा। यस सर। बस वही निकालना था। सर ग्राम्स में आएगा तो वो तो 1000 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं अरे है। नहीं 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 नहीं, ये ml में है ना, और ये मोल पर लीटर में है, तो ये मिली मोल हो ठीक है, जाएगा फिर, इसलिए। ठीक है। हाँ, तो X जो आएगा वो मास होगा अमोनियम सल्फेट का, सब्ट्रैक्ट कर देना 0.91 से। ओके सर। ओके 107 डाउट था किसी का? हाँ ओ बस इतना इतना। सबसे पहले H2S का मोल्स निकाल लो, करेक्ट करेक्ट। यस सर। वैलेंसी फैक्टर 2 हो जाएगा क्योंकि H2S है, राइट? है ना? यस सर। इक्वल टू सिल्वर सल्फाइड X मास मान लेते हैं Ag2S का, ठीक है? और मोल तो जाएगा 216 प्लस 32 248। वैलेंसी फैक्टर 2 ही आएगा, क्या बात है। निकाल लो कितना आ रहा है X की वैल्यू? 124 124 आ जाएगी 0.12। सब मिलीग्राम में। अच्छा, तो 0.124 ग्राम 124 मिलीग्राम, सही है। यस। ठीक है, तो 10 ग्राम दिया क्यों तो बेवकूफों ने? डोबे कहीं के। 108। आंसर चेक करना है कि क्या करना था? आंसर चेक कर दो। ओके
आयरन का वेट सुन, आयरन का वेट हो जाएगा 0.196, ठीक है, Yes, sir. अपॉन 56, फेरस बन रहा है तो इंटू 2 हाँ जी. इक्वल टू नॉर्मेलिटी ऑफ K2Cr2O7 इंटू 30 डिवाइड बाय 1000. अब सॉल्व करना पड़ेगा. सॉल्व के वे करूं कट जाएंगे, क्या? ये तो 14 के टेबल से कट जाएंगे. 14 से, हाँ ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 14. ओके, और ये भी कट गया, 2 हो जाएगा, ये भी कट गया, 7 हो जाएगा, सब कट गया. तो n इक्वल, हाँ 7/3 बचता है इफेक्टिवली 7/3 बच रहा है. हाँ सर, तो इसका बी आएगा, पीछे इन्होंने ये दे रखा है. अच्छा, आंसर की प्रॉब्लम, वही तो. इट्स ओके. लाला हो गया. क्विक चार्ट पे भेज चार्ट. सर थोड़ा जल्दी छोड़ दोगे, वो वैक्सीन लगवाने जाना था क्या? अरे टेंशन मतलब रिकॉर्ड हो रहा है, और अगर कुछ बच जाएगा ना आदित्य तो बता दूंगा मैं, टेंशन मत ले, ठीक है? ओके, 109 डाउट है, राइट? अच्छा, सबसे पहले बताओ, इक्विवेलेंस ऑफ ओजोन इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ Ki इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ I2 इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ थायो, सोडियम थायोसल्फेट. सही सही. Yes, sir. ओके, अब इनसे मतलब ही नहीं है, इससे मतलब है, इससे मतलब है. तो टोटल 22.4 लीटर, इसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा. तो V अपॉन 22.4, ठीक है, 22.4 इंटू वैलेंसी फैक्टर 2 ओजोन का, क्योंकि ओजोन से क्या बनता है? O2 बनता है, एक ऑक्सीजन लूज कर रहा है, राइट? करेक्ट? यस सर. ओके, अब आगे इक्वल टू सोडियम थायोसल्फेट की मोलारिटी कितनी है? 1/10, और इसका वैलेंसी फैक्टर होता है 1. जिनको नहीं पता है, सोडियम थायोसल्फेट ये करता है S2O3 2 नेगेटिव से S4O6 2 नेगेटिव. सही है? Yes, sir. ओके, हश हश हश. कितनी मोलारिटी? वॉल्यूम 40 दिखा रखा है, तो 40/1000 कर देंगे. ये सॉल्व करके V निकाल लो, वॉल्यूम आ जाएगा. Yes, sir. अब जो वॉल्यूम परसेंट आएगा ना, वही मास परसेंट है, क्योंकि सारे एटम्स एक जैसे हैं. ट्राई करना, या फिर एक काम करो, टू बी सिक्योर्ड, वॉल्यूम का रेशियो आ जाएगा. वॉल्यूम V कितना आ जाएगा इससे? 11.2 44.8 44. एक मिनट, बहुत Sir, ही कम, 0.044. 0.00448. बहुत कम नहीं आ रहा. 044 आएगा. Yes, तो sir. लीटर में आ गए. वेट 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 वेट, अबॉर्ट 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 अबॉर्ट. इतनी जरूरत ही नहीं पड़ रही है. अबे एक याद है, बताया था प्रेशर टेम्परेचर कौन होता है, वॉल्यूम मोल की तरह यूज कर सकते हो अपन लोग. करेक्ट, टोटल मोल 1 मान लो, खत्म करो. कितना आ रहा है x की वैल्यू फिर? 0.004, यही आ रहा है. Yes, sir. ओके, ये ओजोन के मोल्स आ गए. अब मास परसेंटेज 0.004 इंटू 48 डिवाइड बाय 0.004 इंटू 48 प्लस
996 इंटू 32 इंटू 100 इतना करना है बस, हो गया। सर 0.096 नहीं आएगा? है है 0.096। बेटा मैंने 1 लीटर को 1 मोल मैंने कर लिया चुपचाप। अच्छा ठीक है ठीक है। वही X की रेशियो रहेगा वैल्यू ना। भी X की वैल्यू भी 0.002 नहीं होनी चाहिए? ओह हाँ राइट। यार पर मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, इतना कम कैसे हो सकता है? इतना कम कैसे हो सकता है यार, बहुत कम आ गया। इज्जत ही नहीं बची बेचारे की कोई यार, सो बैड ना। चलो कोई नहीं, हमें क्या करना, चेक कर लेना इसका आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। सर हाँ आंसर आ रहा है 6.67 है ऑप्शन। आई थिंक सो, दैट्स द ओनली थिंग आई कैन डू। ओके 110 तक और कोई? एक 111 से 115। सर 113। 13 तेरा अर्श, अर्श एक मिनट सुनता नहीं है। अर्श ऐसे नहीं सुनता। मीटिंग में नहीं है वो। अर्श नहीं, ये भी नहीं सुन रहा। कहाँ है, कहाँ लड़का, गायब कहाँ रहता है ये आजकल? सर आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। हाँ तो स्लो आएगी, मैं स्लो बोल भी रहा था ना। हाँ अर्श रहता कहाँ आजकल मामू? नहीं पता सर, पूछ लेता हूँ। ठीक ठाक तो है ना? हाँ जी सर, बिल्कुल सही है। जैसे मैं आज सवेरे क्लास में को मिस करनी पड़ी। एक्चुअली क्या हुआ था, कल रात को काफी लेट हो गया ना, तो सुबह हेडेक होने लग गया और मेरे को नींद आ गई बहुत ज्यादा, तो मैं 9:30 तक उठा ही था। अब उन्हीं क्लास में रीस्केड्यूल कर दिए 5 बजे शाम को, बताओ क्या करे। हो जाता है सर्दियों में, ऐसा हो जाता है, अचानक सर पकड़ लेता है, सर्दी हो चाहे ना हो। तो 113 करते हैं। ओके सबसे पहले तो इसका वैलेंसी फैक्टर कर लो। ओके देखो इससे तो ये बना होगा और इससे ये, राइट? पक्का है ना? यस सर। कैसे पता सर आपको? अरे सिंपल है रे बाबा, ये ऑक्सीडाइज होगा तो ये रिड्यूस होगा, सही? ये रिएक्शन होगी ऑक्सीडेशन हाफ, और रिडक्शन हाफ। सही? अरे वैलेंसी वेक्टर भी सेम है तो मोल्स भी सेम होंगे। तो मोल्स ऑफ K2S2O8 इक्वल टू मोल्स ऑफ K2, नहीं 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 नहीं, इसके दो हैं सॉरी 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 सॉरी, K2S2 थायोसल्फेट है बस, अच्छा सॉरी, S2O3 2 नेगेटिव। इसका वैलेंसी फैक्टर कितना आ जाएगा 1, और इसका वैलेंसी फैक्टर कितना आ जाएगा 2। अब करना पड़ेगा तो 2 इंटू एक्स अपॉन इसका मोलर मास कितना आएगा बाबा 192 प्लस
70 कितना होता है 270 और 1 ग्राम दिया है इसका, ओ सॉरी, इक्वल टू इसकी मोलैरिटी 0.25 इंटू वॉल्यूम V बाय 1000 इंटू 1। सॉल्व वॉल्व कर लेना बाबा, कितना आ जाएगा V? 130 का भी 1/4 ये आएगा क्या? चेक करना, अप्रोक्सीमेटेड। सर सी आएगा मेरे हिसाब से। अरे करके देख लो भाई, मेरे को मैंने अप्रोक्सीमेट किया है 135 का 1/4 नियरली। सो हाँ ये क्या किया ऊपर? क्या किया मतलब? रिडक्शन, ऑक्सीजन हाफ रिडक्शन हाफ। प्रॉब्लम क्या है तुमको इसमें? एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो दूसरे का रिडक्शन होगा, ये सत्य मालूम है ना? हाँ ये तो पता है। तो बस वही किया और उससे वैलेंस बटन निकाल लिया मैंने। देखो पीले पीले पे ध्यान देना, 2 मोल इसको 2 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, तो 1 मोल को कितना चाहिए होगा? 1 इलेक्ट्रॉन। इसका वैलेंसी फैक्टर 1 आ गया। इसके 1 मोल को 2 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, उसका वैलेंसी फैक्टर 2 आ गया। वैलेंसी फैक्टर इन 2 मोल्स इक्विवेलेंट, और इक्वल मतलब ही होता है इक्वल। सही? सर ये क्वेश्चन ही नहीं समझ आया। क्वेश्चन नहीं समझना है, ये रिएक्शन हो रही है, S2O3 2 नेगेटिव का कितना वॉल्यूम चाहिए 1 ग्राम K2S2O8 को रिएक्ट कराने के लिए। क्वेश्चन नहीं समझना है, तुमको जितना बोला उतना करो। एक का दिया है, एक का निकालो। क्लियर है? फिर 3 प्रोडक्ट कैसे दिए हैं? 3 का है, आई नहीं। क्यों? ये भी तो होगा। मेरी किस्मत ही खराब है, एक जैस्मिन फुल इंग्लिश है और एक जैस्मिन को अंग्रेजी देख के समझ में ही नहीं आती है मेरा भाई। सर क्वेश्चन नहीं समझ आया। नॉर्थ एंड साउथ पोल। लिटरली। ओके तरुण, तरुण, शिवम। हाँ जी सर। हाँ भाई, रामा में हिंदी कहीं चल रही होती है, पंजाबी मिक्स नॉन पंजाबी मिक्स? दोनों ही चलती हैं सर। ओके चलो जैस्मिन, ए क्वेश्चन नु देखो। सर इंग्लिश आती है मुझे। ओके ना, तो क्वेश्चन देखो। S2O3 2 negative ion is oxidized by S2O8 2 negative। बड़े ए आयन ਦੇ ਨਾਲ ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, ठीक है। फिर आ गया, समझ आ गया, आ गया। हो गया। चलो, और अबे यार क्लास टाइम, चलो कोई नहीं, 15 मैं 10 मिनट और पढ़ा देता हूँ, दिक्कत नहीं है। कौन रोकता है मुझे? कोई नहीं रोकेगा। 115 तक और कोई? केमिकल बॉन्डिंग वाला पढ़ा ना आपने? अरे हाँ, बट वो कोई दिक्कत नहीं है, कल डिस्कशन 2 बजे है ही। कल 2 बजे? हाँ 2 बजे ये, कल डिस्कशन 2 बजे है। वो पूरा असाइनमेंट करवाते करवाते जो जो चीजें सब बता दूंगा। ओके सर लेट कर दो थोड़ा, वो वैक्सीन लगवानी है। 4 PM से पहले, सॉरी फिर 5 PM से पहले खत्म करना पड़ेगा अपने को, क्योंकि मेरे को कहते हैं उसमें जाना है। फिर कहते हैं वो क्या बोलते हैं, हमारा वो सेमिनार है कोविड रिलीफ केयर का। चलो फिर 2 बजे ठीक। हाँ 2 बजे रखना पड़ेगा, थोड़ा जल्दी करें ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके सर। और मैं एक थोड़ी सी ब्रीफिंग दूंगा केमिकल बॉन्डिंग की, सुपर 30 वाले बैच में। उनका तो डिस्कशन लेवल 2 ही करवाया ना, लेवल 2 हम करवाते ही नहीं उनका। तो मैं तो वो लेक्चर जरूर देख रहा, केमिकल बॉन्डिंग देख जैसी सब लोग हर जगह पे, कुछ अलग है ही नहीं उसमें, राइट? वो लेक्चर रिकॉर्ड करके
नोटिस किया होगा एक फोल्डर होता है अलग से +1 ए रिकॉर्डिंग, राइट? हाँ जी। उसमें केमिकल बॉन्डिंग रिकॉर्डिंग देख लेना आज रात को असाइनमेंट करने से पहले। और वारिस के इतने अच्छे नोट्स पढ़ने का तो मजा ही कुछ और है, कसम से भाई मजा आ गया है यार। वारिस पूरा 12 तारीफ कर रहा है। वेलकम सर। चलो तब तक खत्म करते हैं उसको अपन। 115 तक और कोई? 116 से हाँ एक बार होता है 101 सॉरी 10 की पावर 5 पास्कल। हाँ एक 13 देखना 13। नाम तेरा तेरा ये इसमें क्या दिक्कत है? ये अरे ये छोड़ आपने छोड़ छोड़। 12 खोला है। अच्छा 112 है, तेरा कहाँ था? शायद हो नहीं गया। हाँ ये तो हो गया। हाँ यही किया था। ठीक है ठीक है। जैस्मिन तू ठीक है? कोई नहीं, मैं झाड़ फूक वाले बाबा को भेजता हूं। 116 से 120 17 116 और बस 116 116 if you guys remembers Na2CO3 और NaHCl का मिक्सचर होता है। अगर फिनॉल पे तेल ले लेंगे तो इसका वैलेंसी फैक्टर 0 लेना है, इसका वैलेंसी फैक्टर 1। और अगर मिथाइल ऑरेंज लेंगे तो इसका वैलेंसी फैक्टर 1, इसका वैलेंसी फैक्टर 2। 2 इक्वेशन बनेंगे, सॉल्व कर लेना। ओके सर। ठीक है, सारे ऐसी क्वेश्चन है सर, जितने भी सारे ऐसे ही हैं इसके। ओके अब करने वाला क्वेश्चन को ये कौन सा था? 117। ओके 117। ओके हाय रब्बा। क्लास है या सजा, ए मेरे रब बता, टूटता क्यों नहीं कोविड का सिलसिला। ऑनलाइन में सारे के सारे होशियार है, फिर ऑफलाइन में भी आते नंबर 4 है। या रब्बा दे दो इन्हें ज्ञान भी, अगर इन पे ना हो ना कोई असर। इसके इक्विवेलेंट के बराबर, राइट? यस सर। स्टार्ट ऐसे करना है, क्लियर है? यस सर। अब सुन, इसने NH+ लूज किए हैं, करेक्ट? यस। ओके तो N इनटू क्या था? फिनोल्फथालीन इंडिकेटर ना। हाँ N इनटू 25 इनटू 0.107 इनटू, हाँ ये रहा, ये इसके इक्विवेलेंट्स आ गए इस रिएक्शन के मुताबिक। और NaOH कितने हो जाएंगे? यहां तक क्लियर है? ठीक है, बस खत्म कर, दैट्स इट, हो गया। बस इतना ही था। बस इतना ही था, ठीक है? यस सर। सर ये 46.2 कैसे? 46.2 ml ऑफ NaOH रिक्वायर्ड लिखा तो है। हाँ जी। बस 120 तक और कोई बाबा? 118। अच्छा सुनो, ये एक्चुअली हार्डनेस ऑफ वाटर का पार्ट है, ठीक है? ये जब मैं हाइड्रोजन
एक और बार रिवाइज करूंगा ना म्युनिसिपैलिटी वाला, तब करवा दूंगा ये मैं। मुझे एक काम करना, याद दिला देना अगली क्लास में जब भी मैं लूंगा कि सर एक बार वो हार्डनेस वाली चीज पढ़ा दो। ओके सर। ठीक है ना, बठिंडा का वाटर बहुत हार्ड, ठीक है, क्लियर है? हाँ जी। ओके, तो ये उस समय कर लेंगे, हार्डनेस वाला भी छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ 1/20 भी देखना। आई ये एम भी लुक, वैसे ही होगा। नहीं ये तो और इजी है, सुन ये तो और इजी है, इधर ही देख ली। देख भाई पीएच दे रखा है तो H प्लस हो जाएगा 10 की पावर -2, तो कैल्शियम कितना हो जाएगा 10 की पावर -2 डिवाइड बाय 2। मोल्स आ गए। उसको 4 से डिवाइड किया क्या? 2 से, इसके 2 से इसका 1 आता है, तो 10 की पावर -2 से कितना आ जाएगा बाबा? आ गया, आ गया। 4 से डिवाइड किया है। चार्ज नहीं रे, मोल कंसेप्ट लगा रहा हूं, 2 से 1 तो ठीक है, धरे ठीक है। बाबा। तो सुन, है। 10 की पावर -2/2 झाड़फूक वाले बाबू भेज रहा हूं मैं रामा, ठीक है, एड्रेस भेज अपना। इनटू कैल्शियम का मास 40 अपॉन 1 लीटर मतलब 1000 इंटू 10 की पावर 6 हो गया ppm। क्लियर है? ये क्या 1000 से डिवाइड। 1 लीटर, ठीक है। 1 लीटर इज 1000 ml। यू फॉरगॉट, भूल गई। That is non-medical भूलगी, your friend, and you medical भूलगी? No, no, no. Only one भूलगी at one time, okay? इतनी खुशी सर? हाँ? इतनी खुशी सर? हाँ। चाय से ही खुश हो जाते हो सर? हाँ। अब तू भी तो कहते है वो जो भी लगाता है बालों में उससे खुश रहता है ना, मैं कुछ बोला आज तक है? हम तो ऐड करवाएंगे तेरा, बाल में रजनीगंधा, कंधों पे, कदमों पे दुनिया। सर चाहे मुकेश ही कुछ नहीं भैया ही लगाता सर लेके आए मैं। थे ना? नहीं नहीं, विजय भैया लेके आया तभी तो प्यार से। चलो गाइस अगली क्लास में लेट हो रहा हूँ, ठीक है? सुनो, कल 3 o'clock है, मैं ऑफिशियल अनाउंसमेंट में डालने वाला हूँ, ठीक है? ओके सर। 2 नहीं थी। सर 2 नहीं था। हाँ 2 o'clock, सॉरी 2 o'clock, 2 o'clock, सॉरी 2 o'clock, ठीक है? ओके सर। ओके बाय सर। बाय बाय। बाय सर।